डिस्कस करने वाला का 300 डिस्ट्रिक्ट का जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या एमसीक्यू करेक्ट है। देखिए, पानी उत्तोलनांक ऐसा एकक होइसे बॉइलिंग वाटर पॉइंट ऑफ वाटर इन ऐसा यूनिट इज, तो ये आंसर हो जाएगा आपको 373 केल्विन, या फिर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में होता तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता। ऑप्शन में 373 केल्विन है, तो ये हमें सिलेक्ट करना है। फिर देखो 2 नंबर, গ্যাসীয় অবস্থার পৰা পদার্থ এটা জলীয় অবস্থালৈ পরিবর্তন হওয়া প্রক্রিয়াটো, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ मैटर टू लिक्विड स्टेट फ्रॉम गैसियस स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा घनीभवन या फिर कंडेंसेशन। ठीक है, फिर देखो তলৰ কোনটো অৱস্থাত পদাৰ্থৰ আন্তঃ আণৱিক আকৰ্ষণ বল সৰ্বাধিক, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। तो होता है सॉलिड में। ठीक है, और सबसे कम बोलता तो गैसीय होता, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि ऑप्शन सी सॉलिड हो जाएगा। देखो 4 नंबर क्वेश्चन 4 बोला है कुंवली तलर कौन प्रकार कलॉइडल द्रव्य, व्हाट टाइप ऑफ कलॉइडल सॉल्यूशन इज फॉग। इसका आंसर हो जाएगा एरोसॉल, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तलर कौन टू যৌগ, सो যৌগ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड। सो कंपाउंड या फिर যৌগ होगा यहाँ पर पानी या फिर वाटर। ठीक है, क्योंकि H2O एक तो हाइड्रोजन एक तो ऑक्सीजन, दो चीजें मिला है तो इसको यौग बोलते हैं। अगर एक चीज मिलता तो मौल होता, जैसे कि आयरन मान लो Fe, ये एक ही चीज है तो मौल है। ऑक्सीजन है O2 तो एक ही चीज है। पारा मार्क्यूरी है Hg तो एक ही चीज है। फिर पानी जो है उसमें दो चीज मिला है इसीलिए यौग है। फिर देखो গাখীৰৰ পৰা মাখন পৃথক কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতি, द मेथड व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क इज। तो हो जाएगा अपकेंद्रिक पद्धति व सेंट्रीफ्यूगल मेथड। फिर देखो संकर धातु हल एलॉयज आर, तो जो ऑप्शन है उसमें से करेक्ट हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर समसत्व मिश्रण। फिर देखो 0.5 मोल ऑक्सीजन थका परमाणुर संख्या हल, सो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोलिकुल्स। ये हो जाएगा 3.01 × 10⁻23। तो आपका ऑप्शन नंबर अगर 8 का बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9, सल्फ्यूरिक एसिड और आणविक भर हल। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो फॉर्मूला होता है H2SO4, इसको आप तोड़ोगे तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 32 होता है, और ऑक्सीजन जो है 16 करके 4 बार है, तो टोटल हिसाब करोगे तो 98 निकलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए अगर आपने सिलेक्ट किया है तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए 98। फिर देखो परमाणुर अविभाज्य कणी अविभाज्य বুলি কোনে মত লগাইছিল, हु स्टेट दैट द एटम्स आर इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजिबल, तो ये हो जाएगा डेल्टन, डेल्टन ने कहा था। फिर देखो क्लोरिन शुद्ध इलेक्ट्रन विन्यास टू होगा, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरिन। सो इटू 17 है, क्लोरिन मतलब 17, तो 2 8 और 7 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 277, इनका ऑप्शन नंबर ए। रादारफोर्डर अल्फा कणा विच्छुरण परीक्षा आविष्कार करिছিল। सो रादरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कवर्ड, इसमें डिस्कवर्ड हुआ था एटॉमिक न्यूक्लियस या फिर पारमाणविक न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी। फिर 13 देखो এটা কক্ষত থাকা ইলেক্ট্রনের সর্বোচ্চ সংখ্যা প্রকাশ করা সংকেতটো হল। सो ये हो जाएगा 2n², ये आपके बुक में डायरेक्ट अवेलेबल है, 2n² फार्मूला होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल इज गिवन बाय दिस फार्मूला। फिर देखो कुश आविष्कार करा विज्ञानी जन, कुश आविष्कार को तो रॉबर्ट होगा। कुश आविष्कार आपको सबको पता है किसने आविष्कार किया था, तो रॉबर्ट होक। फिर देखो क्रोमोजोमक बिलाक गठित है, क्रोमोजोम्स आर फॉर्म्ड, क्रोमोजोम किससे मिलकर बनता है, तो डीएनए और प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, देखो क्या है क्वेश्चन, बोला है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल, एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर पानिकोशर बहिर्तम तर्परটো हलो, सो এইটো হৈ যাব কোষা বৰণ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो যাব আপনার এইটো বাহিৰৰ একেবারে স্তৰ। फ्रेंड्स फिर ये न्यूरॉन का डायग्राम दिया है, फिर पूछा है ऊपर से तो ABCD क्रम 2 हल। सो ए मतलब ये बीच वाला है, तो बीच में हमको पता है न्यूक्लियस रहता है। फिर बी बाहर है तो डेंड्राइट होगा, यानी कि पहले न्यूक्लियस होगा फिर डेंड्राइट होगा। फिर यहाँ पर एक्सन होता है और लास्ट में एक्सन टर्मिनल, तो एक्सन टर्मिनल यानी कि देखेंगे तो पहले न्यूक्लियस किन ऑप्शन में है, ए या डी में है। देखो न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सन और स्नायु प्रांत, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर देखो কোনবিধ কলাই নাৰিকলৰ বাকলি গঠন কৰে, सो नारिकल बाकल ये हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ऑप्शन नंबर ए। बोले আচ্ছাদক কলাৰ কোষবোৰৰ মাজত অন্তঃকোষীয় স্থান থাকে, द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं रहता है, तो ये गलत बोला है।
फिर नेक्स्ट बोला है संयोजक करार कोषবোৰৰ মাজত আন্তঃকোষ স্থান না থাকে। ये ना থাকে बोला है, एक्चुअली থাকে होता तो सही होता था, सेल्स कनेक्टेड नॉन इंटरसेलुलर, तो ये भी गलत है, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर गलत है, यानी इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 19 का डी होगा। प्रजाति या फिर स्पेसिस, ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर क अंश मिलाना है आपको, तो यहाँ पर मिला के देखोगे तो मैं तो बस एक ही मिलाऊंगा, सब नहीं, टेरिडोफाइटा मार्सेलिया, यानी कि ऑप्शन रोमन 3 है वो बी के साथ है, तो देखोगे एक ही ऑप्शन में रोमन बी जो है वो 3 जो है बी के साथ, ऑप्शन नंबर सी इसका मतलब करेक्ट होगा। देख लें यहाँ पर बी 3 है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, आप मिला के देख लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा 21 का। फिर देखो 21 के बाद 22 नंबर, ठीक है, 22 नंबर देखो क्या है, 22 नंबर बोला है তলৰ কোনটো মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ দৈহিক বৈশিষ্ট্য নহয়, which of the following is not a body feature for a vertebrate। तो वैसे तो वर्टिब्रेट का काफ़ी सारा फीचर होता है, नोटोकॉर्ड भी सही है, डोर्सल नार्व ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि बोला है कौन सा नहीं है, ठीक है, দৈহিক বৈশিষ্ট্য নয় এটো হবো ইউটোর দেহ গুহাযুক্ত, ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा। তলৰ কোনটো ভেক্টৰ ৰাশি, which of the following is ভেক্টৰ ৰাশি, ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट या फिर সরণ। যদি বস্তু এটার সুষম দ্রুতিয়ে বৃত্তাকার পথে গতি করে তেন্তে তার গতি কোয়া হয়, तो ये हो जाएगा सुषम वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्वेश्चन में भी बोल दिया यूनिफॉर्म, तो ये हो जाएगा। এম ভৰৰ বস্তু এটা ভি বেগেৰে গতি কৰিলে তাৰ ভৰবেগ হ'ব, what is the momentum of the object of mass m moving with velocity v, ये हो जाएगा एम वी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो যদি 100 এন বল এটাই 2 কেজি ভৰৰ ওপৰত 10 সেকেন্ডৰ বাবে ক্ৰিয়া কৰে তেন্তে হলে বস্তুৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন, सो वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 500 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 500 मीटर पर सेकंड। अभी मैं निकाल के दिखा नहीं रहा, काफी बड़ा हो जाएगा, टाइम लगेगा। देखो এটা পোন বাস্তবে গতি কৰা থাকা একটা পোন রাস্তায় গতি কৰা থাকা एबीसी गाड़ी 3 দূরত্ব और समय लेखचित्र देखा हुआ है, सो टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ दिखाया हुआ है। देखो इस ग्राफ में देखोगे तो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, तो जो जितना ऊपर होगा फिर बी है, सी सीरियल में हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी ए इज ग्रेटर देन बी बी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो क्योंकि सीरियल में है इसीलिए, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, कभी कभी देखोगे आप ऊपर वाला यहाँ बी दे दिया है, ए दे दिया है, तब आपको बी ग्रेटर देन ए लिखना होता, फिर सी ऐसा, ठीक है, तो ऊपर ए बी सी सीरियल दिया है ऊपर से नीचे, तो ए बी सी होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो ये स्टेटमेंट दिया है दो शायद, हाँ, সন্তুলিত বলৰ ফলত কোনো বস্তুৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर बोला है बोथ बैलेंस्ड फोर्स आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक वाला तो सही लग रहा है, ठीक है, अगर 2 देखोगे यानी कि जो आर है कि बैलेंस फोर्स आर अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ये गलत है, यानी कि यहाँ पर पहला वाला सही है, 2 नंबर वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके हिसाब से, ए सत्य किंतु आर असत्य। फिर देखो 28 नंबर के बाद 29 नंबर, যদি কোনো বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বল স্থিৰে ৰাখা ইয়াৰ ভৰ দুগুণ কৰা হয় তেন্তে ইয়াৰ ত্বৰণ, if the mass of an object is doubled while force acting on it remains constant then it is acceleration, तो ये हो जाएगा आधा होता है इसका, ठीक है, एक्सेलरेशन तो हाफ होगा आंसर। फिर देखो দুগ্ধ মেতা যন্ত্ৰই তলৰ কোনটো সূত্ৰৰ আধাৰত কাৰ্য কৰে, এইটো হ'ব আৰ্কিমিডিছৰ প্ৰিন্সিপাল, আৰ্কিমিডিছ প্ৰিন্সিপাল। फिर देखो যদি ভূপৃষ্ঠ বস্তু এটাৰ ভৰ এম তেন্তে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ ইয়াৰ ভৰ, সো ভূপৃষ্ঠত ভৰ যদি এম চন্দ্ৰপৃষ্ঠতো এম ही হ'ব, सेम कैपिटल एम। ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी दिया था क्वेश्चन, धुबरी डिस्ट्रिक्ट या फिर कसा डिस्ट्रिक्ट इसी में। फिर देखो 1 केजी ভৰৰ বস্তু এটা পৃথিৱী আকৰ্ষণ কৰাতে সৃষ্টি হোৱা আকৰ্ষণ বলৰ পৰিমাণ, a body of mass 1 kg is attracted by the earth with a force of which is equal to, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9.8 न्यूटन। फिर देखो संपादित कार्य डैश इंटू सरण, वर्क डन इज डैश इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू सरण। फिर देखो বস্তু এটাৰ যদি বস্তু এটাৰ গতি দুগুণ বঢ়াই দিয়া হয় তেন্তে ইয়াৰ, if the speed of an object is doubled then its, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, गति शक्ति परिमाण 4 गुण, काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स, ठीक है। फिर देखो न्यूटन मीटर हॉल, तो न्यूटन मीटर यहाँ पर से चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर जो है यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा, कार्य देखो। नेक्स्ट देखो দুটা অনুক্রমিক সংকোচন বা দুটা অনুক্রমিক
तनु भवन और মাজুর দূরত্ব কোয়া হয় द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव कंप्रेशन और टू कंजुगेटिव रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड। ये हो जाएगा वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखो 37 तलर कोनटो माध्यमक एक निर्दिष्ट उष्णता शब्द द्रुततार থেকে বেশি इन व्हिच द फॉलोइंग मीडियम द साउंड ट्रेवल फास्टर एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो फास्ट जो साउंड ट्रेवल करता है वो सॉलिड में करता है, ठीक है, तो सॉलिड हो जाएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट 37 नंबर। फिर देखो 38 तलर चित्रटो अर्ध तरंगर दैर्घ्य, सेम क्वेश्चन धुबरी डिस्ट्रिक्ट में आया था, तो ये हो जाएगा बी डी, ठीक है, 20 जगह डी था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, बी डी। स्पष्ट থেকে प्रतिध्वनि শুনিবলৈ মূল শব্দ और प्रतिफलित शब्दर মাঝে समय अंतराल होगा, ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड। सो एटलीस्ट मिनिमम जो टाइम लगेगा वो 0.1 सेकेंड। मानुष और श्राव्य सीमा, सेम क्वेश्चन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20K हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज टू 20K हर्ट्ज। फिर देखो कि प्रक्रिया संक्रामक रोग समूह संचालित है, तो ये हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट 41 का, ठीक है। फिर देखो तलर कोनटो आटाई থেকে उच्च तीक्ष्णता विशिष्ट शब्दर तरंग आकृति हो, विच इज द फॉलोइंग साउंड वेव इज द हाईएस्ट पिच। सबसे हाईएस्ट पिच जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखो एड्स कोनटो माध्यमक निरूपे, एड्स कैनॉट बी ट्रांसमिटेड बाय, सो एड्स कैनॉट बी ट्रांसमिटेड बाय हैंडशेक, हैंडशेक से एड्स नहीं होता है, बाकी सबसे होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हैंडशेक या फिर करमर्दन। ओजोन विस्तार दायी गैसविद, सो এটা হ'ব CFC। আগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে নিশ্চয় ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট বা কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱেশ্যন যদি চাইছে পাইছে নিশ্চয়। তলৰ কোনটো ক্ষুদ্ৰমাত্ৰিক অনুপোষক, हुई तो फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला है तो आंसर हो जाएगा जिंक, बाकी सब मैक्रोन्यूट्रिएंट है तो माइक्रो बोला तो जिंक हो जाएगा आंसर। फिर देखो लॉन्ग क्वेश्चन क्या थे इसमें, 300 का डिस्ट्रिक्ट में ये थे लॉन्ग क्वेश्चन आपके। तो आई होप आपने मिला लिया होगा जितना भी MCQ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।